जब मैंने डार्क वेब की एक वीडियो बनाई जहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैं डार्क वेब के बारे में क्यों बात नहीं करता हूँ, क्या चीज़ें हैं जो अब लोग सेंसेशनलाइज़ नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हम जानना चाहते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं? अगर किसी चीज़ के साथ सच्चाई जुड़ी हुई है, रियलिटी में भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है, जो नॉर्मली हमें सुनने को नहीं मिलता, तो हम जानना चाहेंगे उस बारे में। तो इसी चीज़ को लेकर मैंने ये पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू की है, जहाँ पर मेरे जितने भी डार्क एक्सपीरियंसेस हैं टेक्नोलॉजी के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ध्यान देना, यहाँ पर मैं वो सारे ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मेरे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो डार्क हैं, जो शेडी हैं। और इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में मैं डार्क वेब की एक ऐसी रियल स्टोरी आपको बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ एक लड़के की जो एक सैटेनिक फॉर्यूम में फंस गया था, एक सैटेनिक रिचुअल वाले फॉर्यूम में फंस गया था, जिससे वो बड़ी मुश्किल से निकला, नहीं निकल पाया। क्या हुआ, कैसे फंसा, इस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये जो कहानी है वो इंडिया की है, इंडिया के बच्चे की है, और ये 2017-18 में घटित हुई थी। एक लड़का था, उसका नाम था अमन। यहाँ पर मैंने नाम बदल दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की पहचान या चीज़ हो, या कोई अगर केस और कहीं भी रिपोर्ट किया गया हो तो उसकी पहचान लोगों के सामने आए। अमन एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बहुत ज़्यादा। उसके रियल दुनिया में ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो जो दोस्त वगैरह जो बनाता था वो सब ऑनलाइन ही बनाता था, और ऑनलाइन सर्फिंग बहुत करता था वो। अब अमन एक डिसेबल्ड चाइल्ड था, यानी कि वो नॉर्मल नहीं था, वो काफ़ी अलग था दूसरे लोगों से। उसके सोचने और समझने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं थी जितने एक एवरेज, एक नॉर्मल बच्चे की होती है, इसलिए वो पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा दोस्त भी नहीं बना पाता था। तो इसलिए वो इंटरनेट और इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहता था, वो नॉर्मल जो ज़िंदगी होती है अपनी रियल लाइफ, उसमें कम रहता था। तो वो ऐसे ही एक दिन सर्फिंग करते करते एक ब्लॉग पर पहुंचा जहां पर उसने सुना डार्क वेब। तो उसने एक्सप्लोर किया ये क्या होता है, उसने पता किया कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एक हिडन दुनिया होती है जहाँ जो नॉर्मल जो इंटरनेट है, नॉर्मल वेब है, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, वहाँ सब कुछ चलता है। उसको बड़ा फैसिनेटिंग लगा ये। उस ज़माने में वो अमन ही अकेला लड़का नहीं था, ऐसे बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे लोग थे जो जब नई नई चीज़ जिन्होंने सुनी थी कि डार्क वेब है, तो बहुत बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि ऐसी इंटरनेट की छुपी हुई दुनिया। जितना फैसिनेटिंग ये उसको लग रहा था ना, आगे चलकर वो उतना ही पछताएगा। अगर वो जब आप सुनोगे आगे क्या हुआ, आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने डार्क वेब सुना, एक्सप्लोर करना शुरू किया, टॉर वगैरह ये सारी चीज़ें उसने जानकारी इकट्ठा की, और वो चला गया डार्क वेब पर। वहाँ पर उसको अजीब अजीब चीज़ें दिखी। आपको पता है वहाँ पर हर वो चीज़ हो सकती है जिसे आप यहाँ सोच सकते हो, जो नॉर्मल वेब पर नहीं मिलती। वहाँ पर उसको एक फॉर्यूम मिला जो कि एक सैटेनिक नाम से था, और वहाँ पर सब लोग अलग कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे। मतलब कोई भी बात वहाँ पर सेंस नहीं बना रही थी। तो उसको तो वैसे ही बड़ा इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, मिस्ट्रीज़ में। कुछ लोग होते हैं जिनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब। तो उसको बड़ा मज़ा आने लगा, तो वो और घुसने लगा वहाँ, इमेजेस देखने लगा अलग अलग, शैतान की, सेटन की, लोगों की बातें समझने की कोशिश करने लगा। वहाँ पर लोग सब कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो जाने लगा। तो धीरे धीरे उसका जो स्कूल और पढ़ाई है ना, वहाँ से उसका ध्यान थोड़ा सा हटने लगा, और वो अपना बहुत सारा वक्त अपने लैपटॉप पर अपने कमरे में बैठकर उस फॉरम्स में देने लग गया। मतलब दुनिया साइड की बाहर में जाओ, दोस्त जो एक दो थे भी कभी उसके, उनसे भी बात नहीं करना, स्कूल स्किप करना, 3-4 दिन स्कूल नहीं जाना, फिर जाना, फिर नहीं जाना, इस तरह से करना, और सारे दिन अपने कमरे में बैठकर ये सारी चीज़ें देखना, एक्सप्लोर करना। अब वो पता लगाना चाहता था, तो वहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि एक लिंक मिला उसे, जिस पर एंटर करने के लिए बोला गया था। डार्क वेब पर वो डेली ही लगभग लॉगिन कर रहा था, एंटर कर रहा था। उसने उस लिंक पर क्लिक किया और वहाँ पर उसने देखा कि एक स्ट्रीम चल रही है। नॉर्मली क्या होता है कि जो डार्क वेब होता है, वहाँ की जो वेबसाइट्स होती हैं, उसमें ज़्यादा स्क्रिप्ट्स नहीं रन होती, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से नहीं चल सकती। नॉर्मली हम यही पढ़ते आए हैं और मैंने यही लोगों को अब तक बताया है। इन पॉडकास्ट की खास बात यह है कि यहाँ पर मैं आपको डार्क चीज़ें तो बताऊँगा, लेकिन उसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी बताऊँगा। या फिक्शन के बारे में मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम बात करूँ, मैं ज़्यादातर रियलिटी के बारे में बात करूँगा, ठीक है।
तो आपको पता है कि डार्क वेब पर जितनी भी स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं वो नॉर्मली रन नहीं करती हैं डीप वेब पर, ऑनियन साइट्स पर। लेकिन वहाँ पर उस लड़के ने देखा कि एक स्ट्रीमिंग हो रही है, जैसे यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग होती है ना, उस तरीके से स्ट्रीमिंग हो रही है। और 12 लोग काला कपड़ा पहनकर बैठे हुए हैं, किसी जगह पर बैठे होंगे, और वो रो रहे हैं, बहुत ज़ोर से रो रहे हैं, जैसे जैसे दर्द होता है ना किसी को, जैसे मरने वाला दर्द, एकदम खतरनाक, बहुत एक्सट्रीम पेन में वो थे। तो वो रो रहे थे और कुछ पढ़ रहे थे। वो कौन सी भाषा में था कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ जैसे ही उसने देखी ना, उसको रियलाइज़ हुआ अमन को कि ये कुछ ज़्यादा हो गया, ये कुछ, किसी को भी आप अगर बहुत तेज़ रोते हुए देखोगे तो एकदम से डिस्टर्ब हो जाओगे। तो जब उसने ये देखा कि लोग रो रहे हैं तो उसने फटाक से बंद कर दिया अपना लैपटॉप। और जब उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया तो उसने सोचा यार, उसकी हार्ट बीट वगैरह बढ़ गई, सब एकदम हिल गया वो। अब ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं था तो कांपने भी लगा थोड़ा बहुत, और वो थोड़ा लैपटॉप साइड रख गया। और जैसे ही वो सोने गया, सो नहीं पाया। पहला दिन बीता, नहीं सो पाया। दूसरा दिन बीता, तब भी वो सो नहीं पाया। तो अब ये चीज़ हो गई थी कि उसके पेरेंट्स और फैमिली भी समझने लगे थे भाई कुछ गड़बड़ है हमारे बच्चे के साथ। स्कूल ये जा नहीं रहा है, स्किप कर रहा है, सोता है नहीं, ये शक्ल एकदम अजीब हो गई थी उसकी। अब वो लड़का जैसे जैसे उस चीज़ से रिकवर हुआ तो उसने सोचा भाई जाकर देखेंगे कि एक्चुअली क्या है वो, मतलब ऐसा क्या देख लिया मैंने, ये किस चीज़ से रिलेटेड है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सेटन से रिलेटेड चीज़ें थी, सेटनिक रिचुअल था वो। लेकिन अभी तक अमन को ये नहीं पता था कि वो कहाँ है, ठीक है। उसने दोबारा लॉग इन किया उस फॉरम पर, लेकिन इस बार वहाँ पर वो लिंक नहीं था। लेकिन बात हो रही थी उसी डेट की, उसी डेट के बारे में, उस रिचुअल के बारे में डिस्कस कर रहे थे लोग, डेट डालकर। क्या डिस्कस कर रहे थे कुछ पता नहीं चला। ऐसे दिन बीते, और वैसे भी लोगों से तो बात करता नहीं था तो किसी को बता भी नहीं सकता था वो। उसको दोबारा एक बार वो लिंक मिला और वहाँ पर वो अगेन चला गया। इस बार उसको पता था कि वो लिंक क्लिक करने के बाद कुछ भी आ सकता है सामने, कुछ भी। जैसे क्लिक किया तो अगेन वहाँ पर 6 लोग बैठे थे, किसी अंधेरे कमरे में बैठे थे, और हल्की सी लाइट जल रही थी, कपड़ा डाला हुआ था, अपना बैठे हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे, और वो रो रहे थे बहुत ज़ोर से, बहुत ज़ोर से रो रहे थे, जितना फूट फूट कर कोई रो सकता है बुरी तरह दर्द में, उस तरीके से वो रो रहे थे। तो उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उसने देखा कि स्ट्रीम के साइड में कुछ कमेंट्स चल रहे हैं, और उसके ऊपर एक सेटनिक ओथ लिखी हुई थी। एक कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो शायद सेटन, डीमन, इन लोगों को समन करने के लिए वो ओथ या वो वर्ड्स जो भी है वो इस्तेमाल होते थे। तो वहाँ पर वो चैंट कर रहे थे लोग 6। तो अमन ने क्या वो पढ़ना शुरू किया, क्या है पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जैसे ही 2 लाइन अमन ने पढ़ी वो खुद को रोक नहीं पाया, मतलब अकॉर्डिंग टू अमन। तो वो उसने क्या पढ़ना शुरू कर दिया, जो सेटेनिक ओथ है वो पढ़नी शुरू कर दी उसने। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो पूरी सेटेनिक ओथ पढ़ता गया तो और उससे अटैच हो गया, मतलब वो रुक नहीं पा रहा था। स्क्रीन पर देख के बस पढ़ते ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अमन और वो जो 6 लोग वहाँ बैठे हैं अंधेरे में, वो एक ही चीज़ें एकदम सेम लाइन में ऐसे रिपीट करते जा रहे हैं। एक ट्रांस जैसा जनरेट हो गया था। ट्रांस मतलब किसी चीज़ में आप इतना लयबद्ध हो जाते हैं कि आप रुक नहीं पाते, ट्रांस बोलते हैं इसको, राइट। पता नहीं होता, आप ऐसे हिप्नोटाइज जैसे हो जाते हैं और वो चीज़ आप करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं। तो उस तरह से उसके साथ कुछ हो गया। एंड जैसे ही वो अपनी ओथ को ख़त्म करता है, लोग देखते हैं कमेंट्स वहाँ पर चल रहे हैं, अजीब अजीब आईडी से, अलग अलग नाम से लोग हैं, और वो अमन 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 उसका नाम लिख रहे हैं। उसका दिमाग ख़राब हो गया। डार्क वेब पर उसने आज तक अपनी पहचान नहीं बताई थी, उसने बताया नहीं था उसका नाम अमन है। तो कोई वजह नहीं, कोई ऐसा कोई है नहीं भाई कि लोगों को कैसे पता रहे। उसने सोचा डार्क वेब है, यहाँ पर हो सकता है मेरा कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हो, ये सारी चीज़ें हों। तो भाई उसने नज़रअंदाज कर दिया, स्ट्रीम बंद हुई, उसने अपना सब कुछ बंद कर दिया। लैपटॉप जब उसने अगली बार खोला तो वहाँ पर लिखा है डार्क लॉर्ड इज़ कमिंग। अब ये असली खेल शुरू होता है वहाँ, अजीब। उसके फ़ोन में, उसके लैपटॉप में, हर एक गैजेट में डार्क लॉर्ड इज़ कमिंग यही लिखा आ रहा था। हेल सेटन, डार्क लॉर्ड इज़ कमिंग, बी प्रिपेयर्ड, बस इतना लिखा था। ये चीज़ चली कुछ वक्त तक। उसके बाद उसने देखा कि उसके कंप्यूटर में जो भी फाइल्स हैं वो सब का नाम चेंज होके हेल सेटन हो गया था। वो कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहा था तो जैसे ही टाइप करके वो स्पेस बार दे रहा था, वो दोबारा हेल सेटन, डार्क लॉर्ड इज़ कमिंग, डार्क लॉर्ड इज़ कमिंग। मतलब वो उसके अलावा कुछ टाइप नहीं कर पा रहा था, कर तो रहा था लेकिन जैसे ही स्पेस देता था वो कंप्लीटली चेंज हो जाता था।
उसके कंप्यूटर, उसके लैपटॉप में जितनी भी फाइल्स थी उनका नाम चेंज होकर हेल सेटन हो गया था। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। नॉर्मली जब आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। रैंसमवेयर जब आ जाता है तब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन दोस्तों ये वैसा कोई केस नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी कोई भी फाइल लॉक नहीं हुई थी, सिर्फ रीनेम हुई थी। ऐसे कई लोग प्रैंक भी करते हैं, बट मुझे ये प्रैंक नहीं लगता, और ऐसा प्रैंक करके कोई किसी को क्या करवाना चाहेगा, आई डोंट नो। ये चीज़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा डर गया वो। उसने क्या किया है कि अपने आप को ना उस डार्क वेब से, उस डिजिटल वर्ल्ड से, उस लैपटॉप से कंप्लीटली काट लिया, क्योंकि जहाँ भी वो खोल रहा था, मोबाइल फ़ोन खोल रहा है, अपना लैपटॉप खोल रहा है, उसको सिर्फ यही दिख रहे हैं। सडनली अचानक से उसको सेटन की फोटोज ऐसे फ्लैश हो रही है। नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर खोला है, चल रहा है, अचानक से फ्लैश हो जा रही है। तो मतलब उसको नाइटमेयर्स आने लगे और वो थोड़ी हालत ख़राब हो गई उसकी। उसने ये डिसाइड किया कि वो डिजिटल वर्ल्ड से अपना पूरा तरकिनारा कर लेगा और भाई नहीं चलाएगा वो। जब उसने बंद किया, आप मानोगे नहीं उसके साथ ऐसी चीज़ हुई। अब हेलुसिनेशन कह सकते हैं कि इतना असर कर गई उनसे चीज़ें, या क्या कह लो, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी चैनल है तो मेरा उस तरफ बात करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जो हुआ मैं बता रहा हूँ, उसको शैडोज़ दिखने लगी। जब वो घर में अपने कमरे में बैठता था, कहीं भी जाता था, उसे ऐसी परछाइयाँ दिखती थी, ऐसी चीज़ें होती हुई, अचानक रैंडमली कोई लाउड हंसने की आवाज़, शैडो इधर आना उधर जाना, ये सब उसे एक्सपीरियंस होने लगा। उसको समझ आ गया कि भाई ये मैं कुछ बहुत सीरियस चीज़ में फंस चुका हूँ। अभी भी उसको नहीं पता था कि एक्चुअली उसने किया क्या। थोड़ा बहुत उसे आइडिया लग गया था कि कुछ डार्क चीज़ में फंस गया हूँ मैं, कुछ तो ऐसा हो गया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उसको रियलाइज़ हो चुका था। दोस्त ज़्यादा थे नहीं, पेरेंट्स को बता नहीं सकता था, स्पेशल चाइल्ड था, तो अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। बहुत दिनों तक ये चीज़ें हुई, बहुत दिखी। उसके बाद उसने कोशिश की कि भाई अब मैं जब जहाँ जिस चीज़ से फंसा हूँ, मैं इसी से निकलूँगा, अब मुझे जाना ही पड़ेगा यहाँ पर। उसने फिर से हिम्मत की। दिन में, इस बार अंधेरे में तो वो उसने जाना ही छोड़ दिया था। दिन में खुले उजाले में उसने सोचा मैं ओपन करूँगा वो फॉर्यूम और वहाँ पर हेल्प मांगूंगा। उस फॉर्यूम में वो गया, वही अजीब बातें चल रही थी, बहुत अजीब बातें चल रही थी। तो वहाँ पर उसने देखा कि फॉर्यूम में एक थ्रेड खुला हुआ है जो उसके नाम से है। उस थ्रेड में सिर्फ अमन लिखा हुआ और कुछ भी नहीं। वो वहाँ गया और उसने एकदम स्पैम करना शुरू किया, हेल्प मी या ऐसे ऐसे करना शुरू किया। वहाँ पर एक नाइजीरियन आदमी मिला जो एक हैकर था। बुरा हैकर था, सही हैकर था, उतना मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन कोई नाइजीरियन आदमी था। नॉर्मली जो नाइजीरियन लोग होते हैं वो ऐसे मदद नहीं करते, बट वो एग्री हो गया उसकी मदद करने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात हुई। तो उसने बात की उससे, उसने उसका आईडी वगैरह ली, जो भी लिया, और वो सरफेस वेब पर आ गया। अब डार्क वेब पर हमेशा वो नहीं रहना चाहता था, बिकॉज वो फ्लैशेस वगैरह उसको हो रहे थे। तो ये केसेस ये भी हो सकता है कि भाई कोई रैंसमवेयर, कोई वायरस वगैरह कुछ आया होगा, आई डोंट नो, बट वो सरफेस वेब पर हो गया ट्रांसफ़र। उस नाइजीरियन आदमी ने उससे बताया कि वो जो फॉर्यूम है वो एक्चुअली वहाँ पर हायर्ड है, वो एक हैकर है, और वो जो इलीट लोग हैं जो फॉर्यूम को चलाते हैं, सेटेनिस्ट लोग, उन्होंने उसको हायर किया हुआ है। तो उसने पूछा कि क्या तुमने मेरे कंप्यूटर के साथ ये किया कि ये सब हो रहा है? बोले नहीं, ये मेरा काम नहीं है, और नॉर्मली आप सुनना, नॉर्मली ऐसा कोई किसी के साथ नहीं करता। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो कोई ऐसी आइडेंटिटी है, कोई ऐसा चीज़ है जो तुम पर हावी हो चुकी है, और तुम ये खुद कर रहे हो। उसने बोला ये तुम खुद कर रहे हो, जो भी चीज़ें तुम्हारे लैपटॉप में हो रही है ना, ये अनकॉन्शियसली तुम ही कर रहे हो। चलो ठीक है, उसने मान लिया। उसने बोला इससे बचना कैसे, अब इससे कैसे बचें? तो उसने बोला कि ये जो हैकिंग पार्ट है, ये जो तुम्हारे कंप्यूटर में अजीब चीज़ हो रही है, इसमें मैं आप तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, एक बार को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन जो रियल लाइफ में तुम्हारे साथ घट रहा है उसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दरअसल जो तुम फॉर्यूम में गए हो ना, वहाँ पर तुम अपनी सोल बेचने गए हो। ये इलीट लोग ना ऐसे लोगों को फंसाकर तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कराते हैं। और वो जो लोग रो रहे थे ना, वो दरअसल पेन में रो रहे थे, वो दर्द में रो रहे थे। उनका ये मानना था कि जब किसी को दर्द होता है और वो जब रोते हैं तो डीमंस उससे खुश होते हैं। और वो जो रिचुअल हो रहा था ना, वो तुमको इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग। तुम स्टेज 2 पर हो, इसलिए तुमको ये परछाइयाँ दिख रही हैं। स्टेज 3 में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है और तुम्हारी जो सोल है ना, वो शैतान को वो लोग बेच चुके होते हैं। तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता और दुनिया में खुद तुम्हें बचा नहीं सकता था, जैसा उसने नाइजीरियन हैकर ने सुना था। तो टेक्निकल एस्पेक्ट में तो उसने उसकी मदद की, उसने उसका हार्ड डिस्क वगैरह पूरा वाइप करवाया, जो भी है रूटकिट ट्रोजन जो भी उसको मिला नहीं मिला वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट वो जो भी परेशानी उसके लैपटॉप में हो रही थी वो उसने फिक्स की, उसकी मदद की, उसको ठीक किया। उसने सोच लिया कि आज के बाद डार्क वेब पर वो जाएगा नहीं कभी।
उसके बाद उसको जो शैडोज़ वगैरह दिखती है वो दिखने लगी, धीरे धीरे उसको वो भी कम हो गई, और एक वक्त आया जब वो इन चीज़ों से पूरा निकल गया। अगर वो स्टेज 3 पर पहुंच जाता तो शायद नहीं निकल पाता। तो दोस्तों ये स्टोरी है अमन नाम के एक लड़के की, 2016, 17, 18 के बीच में ये चीज़ घटित हुई थी। इंडिया की ही बात है ये। अब इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें। देखो, सच्चाई की बात करें तो इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक, स्पिरिट्स, भूत प्रेत, पिशाच, इन सब चीज़ों में मानते हैं, ठीक है। अब ये होता है नहीं होता ये बात की बात है, लेकिन इतने इल माइंडेड लोग हैं, बुरी मानसिकता वाले लोग हैं, जिन्हें लगता है कि ये होता है। इस चीज़ को करने के लिए कई बार वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो एक इंसान को नहीं करनी चाहिए। एक कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वो कोई अपने आप को दर्द पहुंचाएगा, रोएगा थोड़ी, मतलब ऐसे दर्द पहुंचा रहा है जो भी है, वो दुखी है, दुखी होके बैठ के क्यों रोएगा वो अचानक से ना। कोई नॉर्मल आदमी तो ऐसे करेगा नहीं, कैमरे के सामने स्ट्रीम करके रोएगा, हेल सेटन, शैतान का नाम लेगा, शैतान की पूजा करेगा, भगवान को नहीं मानेगा। नॉर्मल इंसान ये सब नहीं करता। भूत पिशाच शैतान होते हैं, वो बात की बात है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ करना, अंधेरे कमरे में कपड़ा ओढ़ के ये सब मंत्र वगैरह पढ़ना, तो ये कोई नॉर्मल इंसान तो करेगा नहीं। अब मानने को ये लोग मानते तो मानने को कुछ और भी मान सकते हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है। तो ऐसी जगह पर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, जस्ट बिकॉज कि अगर शैतान या कोई ऐसी गलत आइडेंटिटी नहीं भी है तो भी लोग हैं जो ऐसी बुरी चीज़ों को मानते हैं और उसमें अजीब चीज़ें वो करते हैं। आपको भी पता है हमारे भारत में भी ऐसी बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह, लोग काला जादू ये सब तांत्रिकों के चक्करों में फंसते हैं, ज़िंदगी बर्बाद करते हैं अपनी, कुछ नहीं कर पाते, फ्यूचर बर्बाद करते हैं और उसी में फंस के चले जाते हैं, राइट। इस दुनिया से वो इसी में फंस के रह जाते हैं और कुछ नहीं होता उनका फिर। इसीलिए आपको नहीं जाना चाहिए। डार्क वेब का खुद का कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक पूरी दुनिया का वो आईना है जो हर बुरे तत्व को दिखाता है। ये एक जगह है जहाँ पर बुरी सोच वाले लोग, गलत लोग सब इकट्ठा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी को ट्रेस और ट्रैक नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये कहानी थी सेटेनिक फॉर्यूम की और अमन नाम के लड़के की, जो इस चीज़ में फंस गया उस दौर में जब इंडिया में डार्क वेब और डीप वेब और ऑनियन रॉटर ये सारी चीज़ें बहुत पॉपुलर हो रही थी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें डार्क वेब से रिलेटेड जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी या मैंने कभी आपको बताई नहीं या कहीं भी आपने नहीं सुनी होंगी। ये पूरी जो कहानी मैंने बताई आपको शायद ज़्यादा डरावनी ना लगे, बट ये एक रियल कहानी रिपोर्ट की गई है रियल इंसान के द्वारा, ठीक है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी ये वीडियो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डार्क वेब, द अनियन रॉटर, एनोनिमस रहना, वीपीएन या इन सब चीज़ों में अगर आपके कोई एक्सपीरियंस हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके एक्सपीरियंसेस पढ़कर, जानकर। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।